गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा था, जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, इसके हमने वन टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर हमने लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टडी करा था। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है एटम्स। एटम्स की डेफिनेशन क्या होती है? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन। यानी कि एटम जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो रिएक्शंस के अंदर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्ट लेता है। ठीक है, एटम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है? एटम जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है मैटर का। इसका साइज़ अराउंड 100 पिकोमीटर तक होता है। इसकी जो रेडियस होती है वो नैनोमीटर में होती है, 1 नैनोमीटर होती है। ठीक है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। इसके बाद जो डेल्टन है, ये डेल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कहलाती है, क्योंकि डेल्टन नाम के साइंटिस्ट ने ही ये थ्योरी नेचर को दी थी। ठीक है, इसमें कुछ सिंबल्स आप लोगों को बताए गए हैं। आप अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 33 ओपन कर लीजिए। इसमें कुछ सिंबल्स आपको बताए गए हैं एलिमेंट्स के, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल अंदर डॉट है और बाहर सर्किल है। ये जो हैं ये कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद सिंबल्स ऑफ एलिमेंट के बाद आता है हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? जैसे हम कोई भी एटम लेते हैं, उसका जो मास होता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। ओके, उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, लेकिन इनके आगे हमें यू भी लगाना पड़ता है। इन्हें हम कहते हैं एटॉमिक मास। एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आपकी इसकी छोटी सी कुछ एलिमेंट्स की जो टेबल है वो दे रखी है पेज नंबर 35 पे एनसीईआरटी में। आप उसे रीड कर लीजिए। उसमें एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बारे में बताया गया है कि उनके क्या क्या एटॉमिक मास होते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। यानी कि एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल होता क्या है? इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज़ मोस्टली अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms which are chemically bonded together. ओके, इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो ग्रुप्स होते हैं ये 2 or more atoms के जो केमिकली बॉन्डेड होते हैं, इसके अंदर जो इसके कुछ टाइप्स भी हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स के कुछ टाइप हैं। फर्स्ट है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या होता है? फर्स्ट है इसमें मोनो एटॉमिक का मतलब होता है एक ही टाइप के एलिमेंट्स या एक ही टाइप के एटम्स। ठीक है, एक ही टाइप के एटम्स जो होते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं हीलियम, नियॉन। ये क्या है? सिंगल एटम्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट्स हैं, सिंगल एटम्स हैं। सेकेंड होता है हमारा डायटॉमिक। डायटॉमिक क्या होता है? जिसमें हम 2 एटम्स लेते हैं, 2 एटम्स ऑफ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, इन सब में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब में हम क्या लेते हैं? मॉलिक्यूल्स एलिमेंट में सिंगल एलिमेंट लेते हैं, हम 2 एलिमेंट्स नहीं लेते हैं। जैसे डायटॉमिक भी होगा तो जैसे H2 होता है, O2 होता है, ये सब क्या है? डायटॉमिक, जिनके आगे 2 लग जाता है, जैसे कि N2 नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, H2, ये सब क्या है? डायटॉमिक है, क्योंकि इनके अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, एक ही एलिमेंट के, सिंगल एलिमेंट के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन 2 है तो 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के, इसमें ऐसे ही ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ऐसे ही हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक में क्या होते हैं? सिंगल एलिमेंट के 3 एटम्स होते हैं, जैसे कि O3। ओके, ये इसका एग्जाम्पल है। इसे हम क्या कहते हैं? ओजोन गैस भी
कहते हैं नेचर में जो ओजोन गैस प्रेजेंट है उसका फॉर्मूला होता है O3, यानी कि एक ही सिंगल एलिमेंट के 3 एटम्स। ओके, फोर्थ होता है हमारा टेट्रा एटॉमिक। टेट्राएटॉमिक में क्या होता है, सिंगल एलिमेंट के 4 एटम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। टेट्रा का मतलब 4, सिंगल एलिमेंट के 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं टेट्राएटॉमिक, यानी कि P4। P का मतलब होता है P4। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम फिफ्थ है हमारा ऑक्टा एटॉमिक। ऑक्टा एटॉमिक में 8 होते हैं हमारे पास, जो किसके साथ होते हैं, सल्फर के। सिर्फ सल्फर में ही 8 एटम्स एक साथ आ सकते हैं, एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, ये हमारे टाइप्स हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट जो हमारा टॉपिक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में हम सिंगल एलिमेंट लेते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के अंदर हम 2 एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। 2 एलिमेंट्स जब एक साथ कंबाइन होते हैं, 2 एलिमेंट्स डिफरेंट 2 एलिमेंट्स जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, H2O, यानी कि ये होता है हमारा वाटर। इसमें क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, ये दोनों ही डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ये। हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो जिसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएं उसे हम कहते हैं कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। और जिसमें सिंगल एलिमेंट रहेगा, यानी कि हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे अपने। बाइनरी कंपाउंड्स, कैसे फॉर्मूलेस बनाए जाते हैं, कैसे फॉर्मूलेस को लिखना है, राइटिंग अ फॉर्मूलेस, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। प्लीज़ like and share my videos and do not forget to subscribe my channel. Thank you class. See you in the next class. Bye.